स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा मुस्लिम 2B रिजर्वेशन को निकाला गया था। इसी के चलते इस बार कांग्रेस सरकार को मुस्लिम समुदाय की ओर से 90% के अबव वोटिंग की गई थी। इसी के चलते बीजापुर शहर के जिलाधिकारी के दफ्तर के सामने यहाँ पर जो है एसडीपीआई कार्यकर्ताओं की द्वारा यहाँ पर एक धरनी सत्याग्रह किया जा रहा है। तो आइए हम इस मौके पर जो हमारे एसडीपीआई पार्टी के जिला अध्यक्ष अताउल्लाह दराक्षी साहब से बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया बहुत। जी बिल्कुल, आज हमारे बीजापुर शहर में जो है आज एसडीपीआई की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने जो है एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका करने का मकसद ये है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक डिमांड है कर्नाटका गवर्नमेंट को कि एक कांताराज कमीशन रिपोर्ट को जो है बहाल किया जाए और उसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उसे लागू किया जाए। और जिस कदर उसकी रिपोर्ट है उसी के चलते जो है आप जिस कम्युनिटी को लेकर जो भी कास्ट को लेकर जिस कदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो ज़राए हैं उसमें बताए गए हैं उसे आप लागू करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस कदर 2013-14 में सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट के दरमियान ही उस वक्त इस कमीशन को जो है लागू किया गया था। उस काम को शुरुआत की गई थी जो कि 2018 में जो है मुकम्मल हुआ। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को जो है पब्लिक ना करते हुए इसको दबाकर जो है अवाम से दूर रखी। लेकिन उस वक्त सिद्धरामैया साहब ने इस बात का वादा किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट दोबारा कर्नाटक में अगर बैठेगी तो हम लोग इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे बोलकर। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट लगभग 6 महीनों से अभी कर्नाटका में है। इसके बावजूद भी इस रिपोर्ट पर किसी किस्म का जो है आज तक भी चर्चा नहीं हो रहा। तो हमारी क्या डिमांड है, इस रिपोर्ट पर चर्चा हो, इसको जो है पब्लिकली किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि 187 करोड़ रुपए जो है आप लोग पब्लिक का जो है टैक्स पेड पैसा जो है आप खर्चा करके इसमें लगाए हुए हैं, तो जिसमें 1.3 करोड़ फैमिली का भी जो है सर्वे किया हुआ है। ये सारी रिपोर्ट को आप इस कदर दबा कर नहीं रख सकते। और मेरा एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो कम्युनिटी के जिसमें SC, ST और मुस्लिम सारे OBC जो भी हैं और जो है अदर बैकवर्डनेस कम्युनिटीज़ जो हैं उनका जो भी जिस कदर से सेंसर रिपोर्ट है उसके तहत आपको जो है उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 88% वोट आप लोगों ने मुस्लिम समाज की जानिब से लिया है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुस्लिम समाज का जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि आज इस कदर मुसलमानों की जो हालात है, जो सोशल बैकवर्डनेस जिसमें हम लोग पहुँचे हुए हैं, जिसमें इकोनॉमिकली कंडीशन में जो है पीछे है, पॉलिटिकली कंडीशन में जो है पीछे है और जो है सोशल कंडीशन जो है पीछे है और मुकम्मल तरीके से एक बड़ा तबका जो है इलिटरेसी की तरफ है। तो ज़रूरी है हुकूमत को इसकी तरफ ध्यान दें और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस कदर हमारे को 4% रिजर्वेशन था, जिसे एक बीजेपी गवर्नमेंट ने एक गंदी हरकत करते हुए गंदी साजिश के तहत निकाला गया था, उस 4% जो है रिजर्वेशन को आपने दोबारा से इम्प्लीमेंट करने का जो वादा किया था। हमारा डिमांड है कि 4% रिजर्वेशन पर ये कम्युनिटी दोबारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, इसे 4% से बढ़ाकर जो है 8% दिया जाए, ताकि जो कम्युनिटी ने आपको आज हुकूमत में सत्ता में लाकर खड़ा किया है वो कम्युनिटी आज अपने में आज स्ट्रांग हो सके। इसका एक हमारा डिमांड है। और मैं साथ ही साथ मैं उनके कांग्रेस के जो भी MLAs हैं, मुस्लिम MLAs हैं, उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस कदर आप लोगों ने आज एक गवर्नमेंट के सामने चुप्पी साधी हुई है, आप इस चुप्पी को जो है तोड़ें और आप अपनी कम्युनिटी की जानिब से जिस कदर आपने वोट लेकर आज MLA बने हुए हैं, आज असेंबली में आपने कदम रखा है, वो आप अपनी पार्टी की वजह से नहीं, पार्टी तो आपको कोई भी टिकट दे सकती है, लेकिन अवाम ने आपको वोट दे रखा है। आप याद रखें, उस कम्युनिटी का जो है तड़प और दर्द अपने सीने में रखते हुए सभी अवाम का, सभी कास्ट का जो है आप जो है वो सेंसर के तहत, रिपोर्ट के तहत जो है आप इम्प्लीमेंट कराने से गवर्नमेंट से आप भी डिमांड करें, क्योंकि जिस कदर लोगों ने आपको चुना है वो अपना काम करने के लिए चुना है, ना कि आप उस हुकूमत की चापलूसी करने के लिए नहीं। तो हमारा यही डिमांड है कि 88% लोग आपने वोट जो लेकर हुकूमत बनाई है उस कम्युनिटी की तरफ आप बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज जो आप ये जो वहाँ पर बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं, ये सिर्फ बीजापुर में ही है और उसके अलावा? नहीं, ये पूरे रियासत भर में है, कर्नाटका रियासत भर में है। इसी तरह से ये जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में जो है किया जा रहा है। ये 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है हमारा धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। और आज बीजापुर में 1 दिन का धरना प्रदर्शन हम लोगों ने मुकम्मल किया है, लगभग 5 बजे तक ये मुकम्मल होगा। और इसी के साथ साथ जो है DC साहब को एक मनवी भी दी जाएगी, जो DC साहब के ज़रिए जो है सिद्धरामैया साहब, CM साहब तक जो है पहुँचाया जाएगा।
तो जबकि कांग्रेस का इस बार सरकार जो कर्नाटक में आई है उसमें मुस्लिम का बड़ा योगदान है, ये सरकार भी कहती है, क्यों रिजर्वेशन को नहीं अभी तक उसे कुछ खारिज दिया? देखिए, अगर रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, रिजर्वेशन को इसलिए इन्होंने नज़रअंदाज कर रखा है कि कहीं रिजर्वेशन मुस्लिम को वापस देने से अदर कम्युनिटी हमारे से नाराज़ होकर जो है हमें वोट नहीं देगी। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कर्नाटक गवर्नमेंट से, अदर कम्युनिटीज़ का जो भी मसला है, जो एक सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो आपसे कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम को अगर आप रिजर्वेशन देने से वो लोग नाराज़ हैं, जिससे वो लोग नाराज़ होंगे जो एक आरएसएस माइंड है या फिर बजरंग दल माइंड है, जो मुस्लिम दुश्मन लोग हैं वो लोग नाराज़ होंगे, और वो लोग वैसे भी आपको कभी वोट नहीं देंगे। आप इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो वोट आपके खाते में आएंगे नहीं, उसे बचाने जाकर जो वोट आपके खाते में हैं, जो लोग आपके फेवर में हैं, उन्हें मत आप गंवाइए, वरना इसका खामियाजा आपको 2024 में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जबकि कर्नाटक सरकार आने के बाद में मुस्लिम मुखंडों की ओर से एक डिप्टी सीएम देने की भी बात हुई थी, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। जी, हमेशा से कांग्रेस गवर्नमेंट के लगभग 70 साल से यही साजिश रही है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए और इलेक्शन से पहले इन्हें बहलाया फुसलाया जाए और इनके कम्युनिटी लीडर्स को जो है एक उकसा कर उन्हें कुछ पोस्टों की जो है आस दिखाकर उन्हें जो है वर्गलाया जाए। ये हमेशा से चलते आ रहा है, इस बार भी ये हुआ है। इसमें अवाम को समझना होगा, ये तो गवर्नमेंट की एक साजिश है, ये एक इनका एक हथकंडा है जो इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा अपनाते हैं, हर 5 साल में जो है ये अपनाते ही हैं। तो लेकिन इसमें अवाम को समझना होगा, हम लोगों ने अगर जिस कदर, और मैं जो वो लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी मौजूद हैं, जिनके ज़रिए जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुसलमान कम्युनिटी तक पहुंचने की जो है एक काम किया है, वो जो मिडल का जो काम, मीडिएटर जो काम किए हैं, उनको ज़रूरी है कि आप जिस कदर सरकार की सिफारिश, कांग्रेस गवर्नमेंट की सिफारिश लेकर अवाम में उतरे हैं, उसी तरीके से अवाम की सिफारिश लेकर भी आपको गवर्नमेंट के सामने पेश होना होगा और इनकी डिमांड को रखना होगा और इसे मुकम्मल कराने पर आप अड़े रहना होगा, ज़रूरी है। तो अगर सरकार ये रिजर्वेशन नहीं देती है जल्दी, तो आप क्या करने वाले हैं? जी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन होगा, रास्तों पर आएंगे और जहां तक हो सके सरकार को देना ही होगा, क्योंकि ये सरकार ने वादा किया है। अगर आप वादा खिलाफ़ी करेंगे तो 2024 में हम बिल्कुल जो है इसका नतीजा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। आपका नाम? डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज SDPI की जानिब से हम लोग DC ऑफ़िस के सामने धरने पर बैठे हैं। गवर्नमेंट से हमारी 2 बड़ी डिमांड है। फर्स्ट डिमांड जो है, कांतराज कमीशन रिपोर्ट को सबके सामने आम किया जाए। जो कांतराज कमीशन रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये सर्वे कराया गया था, वो अभी तक सबके सामने क्यों नहीं ला कर रखे, सबके सामने रिपोर्ट प्रेजेंट क्यों नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट से हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो कांतराज कमीशन रिपोर्ट है सबके सामने आपको रिलीज़ करना होगा। और सेकेंड बड़ी हमारी ये डिमांड है कि 2B रिज़र्वेशन को इंक्रीज़ किया जाए। जो आप लोगों ने पहले जो वादा किया था, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 2B रिज़र्वेशन को निकाला था, लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया था कि 2B अगर वो जीत कर आएंगे तो 2B रिज़र्वेशन को वापस लाएंगे। अभी तक 2B रिज़र्वेशन को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया और वापस भी नहीं लेकर आया गया। तो हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि 2B रिज़र्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए और इसे इंक्रीज़ किया जाए। तो अभी आप जो यहाँ पर धरने बैठे हैं, ये कब ख़त्म होने वाला है? अभी 9 से स्टार्ट हुआ, सब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट है। तो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। आज हमारा एक ही दिन का है यहाँ पर। तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में जो धरने सत्याग्रह कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार है क्या? जी, वहाँ पर भी लगातार कंटिन्यू है। अभी आप यहाँ पर एक जो मुस्लिम 2B रिजर्वेशन को लेकर बैठे हैं, अगर आपकी सरकार नई मांग पूरी करती है तो आगे क्या है? आगे हम इससे और ज़ोरों से शोरों से भी और इसके साथ हमें और प्रोटेस्ट करेंगे और धरने पर बैठेंगे। जो भी हमसे बनेगा हम हर तरीके से पूरी तरह अपनी पूरी दिलो जान से कोशिश करेंगे। आपका नाम? नीलोफर पठान, SDPI वुमेन इंडिया मूवमेंट प्रेसिडेंट।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.